हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कहना चाह रहा है फाइंड आउट द सिंगुलरिटीज़ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। कुछ फंक्शंस दे रखे हैं जिनकी आपको सिंगुलरिटी कैलकुलेट करनी है। पहला ये दिया हुआ है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, आपके सामने लिखे हुए हैं। तो पहले वाले पोर्शन की तरफ चलते हैं। एफ ऑफ जेड जो आपको दे रखा है पहले वाले क्वेश्चन के अंदर, वो दिया हुआ है 1 साइन जेड माइनस के कोस जेड। ओके, अगर मेरे को इसके जीरोज़ निकालने हैं फंक्शन के, तो फंक्शन का जो अंश वाला पार्ट है, न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है, उसके ज़ीरो के बराबर रखूँगा। और जाहिर सी बात है 1 कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता, मैथमेटिकली अनवैलिड है। अगर मेरे को पोल निकालने हैं तो फंक्शन का हर वाला पार्ट 0 के बराबर रखूँगा। ओके, नाउ मैं पोल कैलकुलेट कर रहा हूँ। नाउ पोल्स ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू होगा मेरे पास साइन जेड माइनस के कोस जेड इज इक्वल टू 0। क्लियर हो चुकी बात। यहाँ से मेरे पास निकला साइन जेड इज इक्वल टू निकला मेरे पास कितना, कोस जेड। मैंने दोनों को डिवाइड करा, साइन जेड डिवाइडेड बाई कोस जेड इज इक्वल टू 1 निकल गया। फाइनली यहाँ लिख रहा हूँ टेन जेड इज इक्वल टू निकला 1। निकल गया ना, टेन जेड इज इक्वल टू 1, इधर लिख दिया मैंने भाई। देखो आप, टेन जेड इज इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ से जेड की वैल्यू निकालता हूँ, जेड इज इक्वल टू जो निकल करके आएगा वो होगा एन पाई प्लस पाई अपॉन 4। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप इस चीज़ को देखना। ओके, पोल से ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि नॉन आइसोलेटेड टेंजेंशियल सिंगुलरिटी होती है। ओके, मैंने आपको बोला था लिमिट पॉइंट ऑफ पोल नॉन आइसोलेटेड टेंजेंशियल सिंगुलरिटी, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज आइसोलेटेड टेंजेंशियल सिंगुलरिटी, लेकिन यहाँ कुछ और ही होगा। अब मान लिया ये आपकी लाइन है जहाँ आपके पॉइंट्स पड़ रहे हैं। एन की वैल्यू होती है कितनी, 0 प्लस माइनस के 1 प्लस माइनस के 2 प्लस माइनस के 3 एंड सो ऑन। ओके, जब एन की वैल्यू 0 डालोगे तो पाई अपॉन 4 निकलेगा। सपोज दैट ये है, एन की वैल्यू 1 डाली, पाई अपॉन 4 प्लस के पाई यानी वैल्यू कुछ बढ़ी। सपोज दैट यहाँ निकली। देखो आप, पाई अपॉन 4 के अंदर पाई बहुत बड़ी वैल्यू बढ़ रही है। जब एन की वैल्यू 2 डाली, ये वाला पॉइंट निकला। एन की वैल्यू 3 डाली, ये वाला पॉइंट निकला। ओके, एन की वैल्यू 4 डाली, ये वाला पॉइंट निकला। इस तरह से पॉइंट निकलते चले गए, इधर भी निकलते चले गए और बहुत फासले से इधर भी निकलते चले गए। अब आप गौर करो, पाई अपॉन 4 के आसपास में कोई पॉइंट मिला नहीं, मिला ना। देखो ना, सोच करके देखो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। पाई अपॉन 4 के अराउंड कोई भी पॉइंट नहीं मिला। ओके, जब पॉइंट नहीं मिला तो मेरे को पता है नॉन आइसोलेटेड टेंजेंशियल सिंगुलरिटी तो हो ही नहीं सकती। सवाल पैदा होता है क्यों नहीं हो सकती, कि सर जिस पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, z इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 के ऊपर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, z इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 लिमिट पॉइंट बनना चाहिए। और लिमिट पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके नेबरहुड में, यानी जिसके आसपास आपको पॉइंट्स का जमावड़ा मिल जाए, बहुत सारे पॉइंट मिल जाए। अब आप यहाँ एन की वैल्यू कुछ भी डालो, एन पाई अपॉन 4 के बिल्कुल पास में कोई भी पॉइंट नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। ओके, और अगर z इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 मैं यहाँ रखता हूँ तो ये फंक्शन अनंत होता है। ओके, तो क्या होगा, आंसर क्या निकला, z इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 इज सिंपल पोल। कहोगे कैसे, सिंपल पोल। सवाल पैदा होता है कैसे, z की वो वैल्यू जिसके ऊपर फंक्शन अनंत हो जाए पोल कहलाती है। z इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 डालो, सीधा इन्फिनिटी हो रहा है ये। ओके, मैंने आपको बोला भी था कि पोल वो होता है, अगर आप मेरी लेक्चर सीरीज़ देखते हुए आ रहे हो, पोल वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, फंक्शन इन्फिनिटी हो जाए। अर्थात z इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 नॉन आइसोलेटेड टेंजेंशियल सिंगुलरिटी नहीं हो सकती, तो नहीं हो सकती। क्यों, पाई अपॉन 4 के अराउंड में कोई दूसरा पॉइंट नहीं मिल रहा। जब दूसरा पॉइंट नहीं मिल रहा, पाई अपॉन 4 के ऊपर फंक्शन अनंत हो रहा है, तो दिस इज सिंपल पोल। सवाल पैदा ये होता है कि सिंपल पोल क्यों है। z इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 की पावर सिंगल एक है। एक पावर का जो एक, अगर z की पावर 1 होती है सिंपल पोल होता है, z की पावर 2 होती है, सपोज दैट z स्क्वायर होता तो पोल ऑफ ऑर्डर 2 होता। अगर पावर 3 होती पोल ऑफ ऑर्डर 3। अगर बाई चांस ये निकलता z की पावर 3 इज इक्वल टू पाई अपॉन 4, तो z की वैल्यू क्या निकल करके आती, पाई अपॉन 4 की पावर 1/3। आप क्या बोलते, यहाँ से देखो, पोल ऑफ ऑर्डर 3, z इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 पोल ऑफ ऑर्डर 3। समझ आती है ये बात। ओके, दिस इज सिंपल पोल। एक आंसर तो आपका ही निकल चुका। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड वाला पोर्शन देखता हूँ मैं।
क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो ये है भाई, एफ ऑफ जेड अब की बार जो दिया हुआ है, एफ ऑफ जेड जो दे रखा है वो दे रखा है जेड की पावर 4 प्लस के 1 जेड स्क्वायर प्लस के 4 अपॉन ई की पावर जेड। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, और जेड इज इक्वल टू कितने पर निकालना है, अनंत के ऊपर निकालना है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ जेड की पावर 4 प्लस के जेड की पावर 2 प्लस के 4 इंटू ई की पावर जेड माइनस के साथ। क्लियर है ना। एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू निकल करके आई वो निकल करके आई जेड स्क्वायर प्लस के 4 इंटू ई की पावर माइनस के जेड। क्लियर। सवाल पैदा होता है सर आपने इसको ऐसे क्यों कन्वर्ट किया है, अगर यहाँ ज़ीरो पर निकलवाता, समझ आती है ना मेरी बात, अगर जेड इक्वल टू 0 पर निकलवाता तब मैं ऊपर वाले को अलग 0 करता, नीचे वाले को अलग 0 करता, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी बनती। यहाँ से देखो आप, पोल जो है 0 के बराबर रखता, यहाँ से पोल्स कैलकुलेट करता, लिमिट पॉइंट निकालता, लिमिट पॉइंट निकालने के जस्ट बाद मैं क्या करता, अगर मेरा कोई लिमिट पॉइंट बनता पोल के थ्रू तो मैं क्या बोलता, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका, जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी के ऊपर वही बिहेवियर होता है जो एफ ऑफ 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 0 पर होता है। ओके, अर्थात इस इन्फिनिटी की वजह से प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अगर मैं इसके ज़ीरोज़ कैलकुलेट करूँगा, 4 ज़ीरोज़ तो इस फंक्शन के बटे में मैंने क्या डाल दिया 1, ठीक है ना। ज़ीरोज़ के लिए अंश वाला पार्ट 0 के बराबर रखते हैं, तो मेरे पास होगा z की पावर 2 प्लस के 4 इंटू ई की पावर माइनस के z इज इक्वल टू 0। आप इस चीज़ को जानते हो, ई की पावर माइनस z कहीं से कहीं तक भी 0 नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ई की पावर माइनस इन कुछ भी हो, यहाँ कुछ भी क्वांटिटी हो, ये कभी भी 0 नहीं होता है। ओके, अगर ई की पावर 0 ले लोगे तो 1 आ जाएगा, ई की पावर 1 की वैल्यू, ई की पावर पॉजिटिव की वैल्यू, ई की पावर नेगेटिव, कोई भी पावर लो आप, ये कभी भी 0 नहीं होता। ओके, जब ई नॉट इज इक्वल टू 0 है तो ई की एनी पावर नॉट इज इक्वल टू 0 होती है। क्लियर। तो भाई ये तो 0 के बराबर नहीं हो सकता, मैंने क्या किया, जेड स्क्वायर प्लस के 4 इज इक्वल टू 0 किया, और यहाँ से जेड की 2 वैल्यू निकल करके आई। इसको क्या लिख सकता हूँ, जेड स्क्वायर माइनस के 2 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस के बी होता है, ए माइनस के बी होता है। यहाँ से निकला जेड प्लस के 2 आयोटा, जेड माइनस के 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। जेड की 2 वैल्यू निकली प्लस माइनस के 2 आयोटा, प्लस माइनस 2 आयोटा, अंश वाले पार्ट को 0 करके निकाला है, क्या निकल गया भाई, अंश वाले पार्ट को 0 करके निकाला है ना, क्या निकला, z इज इक्वल टू प्लस माइनस के 2 आयोटा इज सिंपल ज़ीरोज़, z इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा इज सिंपल ज़ीरोज़। क्लियर, यही मेरा आंसर हुआ। आगे की तरफ चलते हैं भाई, इसका एक पार्ट और भी है क्वेश्चन का, अब उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ये है भाई, जो आपको अब की बार कैलकुलेट करना है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना है भाई, एक मिनट रुको, कोई जल्दबाजी नहीं है यार। एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है अब की बार, कितनी दे रखी है भाई, 1 माइनस ई की पावर जेड बटे 1 प्लस ई की पावर जेड। ओके, 8 z इज इक्वल टू इनफाइनाइट। क्लियर है ना। अब की बार मेरे को z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैलकुलेट करना है, जरा समझने की कोशिश करना मेरी बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं ज़ीरोज़ निकालूंगा, ऊपर वाले पोर्शन को 0 रखूँगा, मैं पोल से निकालूंगा, नीचे वाले पोर्शन को 0 रखूँगा। ओके, मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा कि 4 पोल्स 1 प्लस ई की पावर z इज इक्वल टू कितना, 0। यहाँ से ई की पावर z की वैल्यू कितनी निकली, 1, और यहाँ से 1 को क्या लिख सकता हूँ, ई की पावर z इज इक्वल टू 1 को लिख सकता हूँ मैं ई की पावर 2 पाई आयोटा। ओके, क्यों लिख सकता हूँ, ई की पावर 2 पाई आयोटा की वैल्यू होती है कोस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई। कोस 2 पाई की वैल्यू होती है 1,
आयोटा साइन 2 पाई की वैल्यू होती है 0, फाइनली निकला 1। 1 को ई से ई कैंसिल, z इज इक्वल टू कितना निकल गया, ये निकल गया 2 पाई आयोटा। अब z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर क्या लिमिट पॉइंट नहीं बन पा रहा क्या, ये 2 पाई आयोटा। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, ज़रा समझने की कोशिश करना, ज़रा सी गलती कर दिया भाई, 2 पाई आयोटा नहीं होगी। ओके, ये माइनस के 1 निकलेगा यहाँ से, ये माइनस का 1 निकलेगा, करेक्शन सही कर रहा हूँ। ई की पावर z इज इक्वल टू निकला मेरे पास माइनस के 1, तो ई की पावर z इज इक्वल टू -1 को क्या लिख सकता हूँ, ई की पावर आयोटा पाई लिखता हूँ। ओके, क्यों, ई की पावर आयोटा पाई की वैल्यू होती है कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। ये वाला पोर्शन तो 0 होता है, ये वैल्यू होती है -1। मैंने यहाँ से ज़रा सी गलती कर दी थी, ये -1 के बराबर होता है। देखो आप, ई की पावर z इज इक्वल टू कितना निकल गया, ई की पावर आयोटा पाई, इससे ये कैंसिल, या ये तो ये है। अगर मैं इसको जनरल टर्म्स की फॉर्म में लिखूँगा, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, ई की पावर z इज इक्वल टू ई की पावर 2n पाई प्लस के पाई आयोटा। बात एक ही है, मतलब ये है ई की पावर आयोटा पाई, ये बराबर होता है ई की पावर 2n पाई प्लस के पाई इंटू आयोटा के। ये दोनों की दोनों वैल्यू बराबर होती है। आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन पैदा होगा कि सर ऐसे कैसे, कोस 2 पाई, कोस 4 पाई, कोस 6 पाई, कोस 2n पाई की वैल्यू 1 होती है। देखो आप एंगल चाहे जितना बढ़ा लो, कोस 2 पाई करो, कोस 4 पाई करो, कोस 6 पाई करो, कोस 8 पाई करो, कोस 10 पाई करो, 2n पाई तक वैल्यू 1। साइन का एंगल चाहे जितना बढ़ाओ, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, पाई, n पाई, जितनी भी पाई कर लो आप, पाई होगा तो सारा 0। ओके, अर्थात ई की पावर आयोटा पाई बराबर होता है ई की पावर 2n प्लस 1 इंटू पाई इंटू आयोटा। बात देखिए, मैंने +1 दूसरे तरीके से बोल दिया। सवाल पैदा होता है सर आप ये क्यों लेकर के चल रहे हो, क्वेश्चन z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर पूछ रहा है। ओके, z इज इक्वल टू किस पर पूछ रहा है, इन्फिनिटी के ऊपर पूछ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या निकल करके आई, z इज इक्वल टू जो मेरे पास निकला वो कितना निकला भाई, ये निकला 2n प्लस 1 इंटू पाई और आयोटा। एक बार फिर बताऊँ आप, n की वैल्यू कितनी होती है 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 एंड सो ऑन। अगर ये मेरी रियल लाइन है, z इज इक्वल टू कितना है, इन्फिनिटी है, n की वैल्यू 1 डालूंगा, सपोज दैट ये पॉइंट निकला, n की वैल्यू 2 डाली, वैल्यू और बढ़ करके निकली, n की वैल्यू 3 डाली और बढ़ करके निकली, n की वैल्यू 4 डाली और बढ़ करके निकली। सपोज दैट इन्फिनिटी मेरा यहाँ है, जब मैं n की वैल्यू बढ़ाऊंगा इन्फिनिटी के आसपास बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे मेरे को। ओके, तो z इज इक्वल टू इन्फिनिटी क्या होगा, z इज इक्वल टू इन्फिनिटी इज लिमिट पॉइंट बन जाएगा। लिमिट पॉइंट बना, लिमिट पॉइंट किसके लिए बना, जीरोस के लिए कि पोल के लिए, पोल के लिए बना। ओके, इन्फिनिटी किसके लिए बना, 4 पोल के लिए बना। ओके, जब पोल के लिए बना तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट क्या निकलेगा, ध्यान से सुनना, z इज इक्वल टू इनफाइनाइट इज नॉन आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। समझ आती है बात, क्लियर हो चुका। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी देखते हैं भाई, आगे की तरफ चलते हैं। आपके माइंड के अंदर एक क्वेश्चन जरूर पैदा हो सकता है भाई, और वो क्वेश्चन अगर पैदा होगा तो मैं उससे बताऊंगा ज़रूर, क्यों मेरी आदत है किसी भी चीज़ को ना छोड़ करके चलने की। सर आप एक बात तो बताओ मेरे को आप, सर यहाँ आपने ई की पावर -z को ऊपर लिया, अगर इसके पोल निकालने होते तो इसको डायरेक्ट नीचे भी तो ले सकते थे। ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको नीचे लेकर के इसके पोल निकालता, मैं इसके पोल निकालने की कोशिश करता, तो पोल निकालने के लिए फंक्शन का हर वाला पार्ट 0 के बराबर रखता, यानी ई की पावर z इज इक्वल टू क्या होता, 0 होता। और ये 0 कब होता है, देखो आप, ई की पावर z इज इक्वल टू कितना होता, ई की पावर -इन्फिनिटी होता। समझ आती है मेरी बात, देखो आप, ई की पावर इन्फिनिटी यानी बोले तो ई की पावर इन्फिनिटी होता, यानी ई की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी, यानी कितना होता, 0 होता। समझने की कोशिश करना, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ मैं आपको। इससे ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया, इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर
इस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन बताया ना अभी, इससे ये जो पहले वाला क्वेश्चन था कि सर ठीक है आपने इसमें जो है इसको जीरो रख करके इसके पोल निकाल दिए, यहाँ क्यों नहीं निकाल सकते थे, यहाँ भी तो ये नीचे आ रहा था। मैं कह रहा हूँ बेटा चलो ठीक है आपने यही किया, e की पावर z इज इक्वल टू 0 किया पोल निकालने के लिए। 0 को क्या लिख सकता हूँ, e की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये इससे कैंसिल, z इज इक्वल टू कितना आ रहा है माइनस इन्फिनिटी। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, z इज इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, अर्थात दिस इज इम्पॉसिबल। समझ आ रही है ना मेरी बात। मैं दूसरे तरीके से कंसेप्ट से डिस्कार्ड कर रहा हूँ। देखो आप यहाँ से पोल कैलकुलेट करता, पोल कैलकुलेट करने के लिए इसे 0 के बराबर रखता, इधर e की पावर z, 0 की वैल्यू e की पावर इन्फिनिटी होती है, z की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी निकलती, क्यों होती, e की पावर माइनस इन्फिनिटी को लिख सकता हूँ 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। ओके, e की पावर माइनस इन्फिनिटी, e से e कैंसिल, z इज इक्वल टू कितना निकला माइनस इन्फिनिटी, जबकि क्वेश्चन में तो z इज इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी दे रखा है, अर्थात प्रॉब्लम थी। आप इस चीज़ को ऐसे नहीं सोच सकते। क्लियर। उस वक्त मैं गलती से इस बात को बताना भूल गया था। आगे की तरफ चलते हैं भाई। एक क्वेश्चन और भी है, क्वेश्चन नंबर लास्ट, 4th पार्ट है। एफ ऑफ जेड जो मेरे को दे रखा है वो कितना दिया हुआ है, जेड इंटू कोसेक जेड, और जेड इज इक्वल टू किस पर पूछ रहा है, अनंत के ऊपर पूछ रहा है। इसको क्या लिख सकता हूँ भाई मैं, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, जेड बटे साइन जेड। अगर मैं जीरोज़ की बात करूँगा, पहले ऊपर वाले देखो, जेड इज इक्वल टू 0 इज जीरोज़। जीरोज़ निकालने के लिए ऊपर वाले पार्ट को 0 रखना होता है, और ये क्या होगा, सिंपल 0। एक तो निकल गया ये। नीचे पे आ जाओ आप, एफ ऑफ जेड का निचले वाला पार्ट 4 पोल्स निकालने के लिए फंक्शन के हर वाले पार्ट को 0 करना होता है। क्लियर। तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी निकली, साइन z इज इक्वल टू कितना निकल गया, साइन n पाई, इससे ये ख़त्म, z इज इक्वल टू कितना निकला, n पाई। ज़रा सोच करके देखो भाई, इन्फिनिटी पर मान लिया लाइन है, n की वैल्यू कितनी होती है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। जब n की वैल्यू 0 डालूंगा 0, n की वैल्यू 1 डाली, क्या तो ये पॉइंट निकला या ये वाला पॉइंट निकला प्लस माइनस से, अगले वाला ये पॉइंट निकला, दूसरा ये निकला, इधर नेगेटिव निकलेंगे इधर पॉजिटिव निकलेंगे, एंड सो ऑन। ये अगर मेरा इन्फिनिटी है, क्या इन्फिनिटी पर पॉइंट्स का जमावड़ा नहीं मिल पा रहा, n की वैल्यू बढ़ते बढ़ते यहाँ बहुत सारी वैल्यूज़ मिल रही है ना। ओके, इन्फिनिटी क्या बना, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल बन गया ना। देखो आप, अगर आपको डाउट है फिर से बता रहा हूँ, n की वैल्यू 0 डाली 0 निकल गया, n की वैल्यू 1 डाली, ये पाई निकला, ये 2 पाई निकला, ये 3 पाई निकला, 4 पाई। इन्फिनिटी के पास पहुँचते पहुँचते इन्फिनिटी से पहले बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे इन्फिनिटी के पास में। ओके, और इधर ही जो है, इधर भी आपको माइनस इन्फिनिटी पर बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे, लेकिन माइनस इन्फिनिटी पे क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन पॉजिटिव इन्फिनिटी के ऊपर है, अर्थात इस पॉइंट के ऊपर है। इस पॉइंट के आसपास आपको बहुत सारे पॉइंट मिले, आप क्या कहोगे, z इज इक्वल टू इन्फिनिटी इज लिमिट पॉइंट ऑफ पोल, लिमिट पॉइंट ऑफ क्या बना, पोल। और अगर लिमिट पॉइंट ऑफ पोल है, आप क्या कहोगे, z इज इक्वल टू इनफाइनाइट इज नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। क्लियर। और यही आपका आंसर है। अगर फिर भी भाई मेरे एक्सप्लेन करने में कहीं से कहीं तक मैं बेस्ट से बेस्ट तरीके से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, अगर फिर भी कहीं आपका कोई डाउट हो तो डायरेक्टली कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू।